अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसिम मजीद और आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहा हूं इसका नेम है क्लैरिसिटी टैबलेट। पाकिस्तान में हर बंदा इससे वाकिफ है क्योंकि उसने कभी ना कभी इसका इस्तेमाल जरूर किया होगा। इसके अलावा ये बच्चों के लिए सीरो फॉर्म के अंदर भी मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि आज हम टैबलेट्स का रिव्यू कर रहे हैं तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके फवायद क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, उसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन सिम्टम्स के अंदर, मिसाल के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है इसका क्लैरिसिड। एबट फार्मा इसको बना रही है जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। अब अगर बात करें इसकी कीमत की तो 250 mg वाला 10 गोलियों का पैक 482 रुपए में पाकिस्तानी मार्केट में आपको आम दस्तियाब मिलता है। मेरे पास इस वक्त 250 mg वाला पैक अवेलेबल है, जबकि मार्केट में आपको ये 500 mg और 500 mg एक्सल ये 3 प्रेंसीज के अंदर अवेलेबल मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की। इसमें जो दवा शामिल है वो है क्लेथ्रोमाइसिन। क्लेथ्रोमाइसिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ अपना रोल प्ले करती है। तो जिन जिन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इनमें सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल गले के इन्फेक्शन में यानी कि टोंसिलाइटिस, टोंसल्स का अगर मसला हो तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इस मामले में ये बहुत इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर आपको कोई नाक का इन्फेक्शन हो जाता है, सिनोसाइटिस का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ये बेसिकली कैविटीज होती हैं, इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कान के इन्फेक्शन में, जिसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, कान में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इसकी तकलीफ में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको गले में कोई तकलीफ हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी सांस की नाली में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रोंसाइटिस में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा निमोनिया की शिकायत में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि निजाम तनफ्फुस के रिलेटेड कोई भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, इसमें आपका नाक है, आपका गला है, आपकी सांस की नालियां हैं और आपके फेफड़े शामिल हैं, तो उनका कोई भी इन्फेक्शन हो तो आप उनमें इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा एच पेलोरी के ट्रीटमेंट में भी करवाया जाता है। एच पेलोरी के ट्रीटमेंट में ओमेप्राजोल और दूसरे एंटीबायोटिक्स के साथ इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन में या सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन में, अगर जिल्द पर कोई इन्फेक्शन वगैरह या जख्म वगैरह या इस तरह की कोई शिकायत हो जाए तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इस तरह के सारे इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान या साइड इफेक्ट्स की। इसमें आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, मैदे की कोई तकलीफ हो सकती है, डायरिया या लूज मोशन हो सकते हैं, पेट में दर्द या उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेशाब की रंगत चेंज हो सकती है। इसके अलावा कोई जिगर के फंक्शन में कोई खराबी हो सकती है, LFD अब नॉर्मल आ सकती है। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो सबसे पहले शदीद जिगर के मसाइल वाले मरीज, मैदे के मरीज और गुर्दों के मसाइल वाले मरीज बगैर डॉक्टर के मशवरे के इसका इस्तेमाल ना करें। अगर बात करें इसकी डोजेस की तो 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में 250 mg वाली टैबलेट का इस्तेमाल सुबह शाम, और शदीद इन्फेक्शन की सूरत में ये डिपेंड करता है इन्फेक्शन पे, तो 500 mg वाली टैबलेट का इस्तेमाल भी सुबह शाम करवाया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी पे, आपकी बॉडी वेट पे और आपकी एज पे, जो कि डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको 500 mg वाली या 250 mg वाली टैबलेट का यूज करना है, कितना अरसा इस्तेमाल करवाना है। 5 दिन से लेकर 14 दिन तक मुसलसल इसका इस्तेमाल करवाया जाता है मुख्तलिफ इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो ये सब मालूमात थी क्लैरिसिटी के रिलेटेड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।